को भरने की प्रक्रिया शुरू है। 600 जेवीटी के भरने की प्रक्रिया शुरू है और 5000 पंप ऑपरेटर लग चुके हैं। 2061 वन मित्र लग चुके हैं। 1807 के करीब जीओआईटी लग चुके हैं। तो उनको आंकड़ा बोल रहा था और बार बार मैं कह रहा था पेन देके लिखो, लेकिन उनकी मंशा नहीं थी, वो बात सुनना नहीं चाहते थे। तकरीबन हमारी सरकार बनने के बाद हमने रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि वो जो पूछना चाह रहे थे उनकी मंशा कुछ और थी। जब हमने जॉब ट्रेनिंग की बात का आंसर दिया कि जॉब ट्रेनिंग सिर्फ नाम मात्र बदलना है, कॉन्ट्रैक्ट की जगह जॉब ट्रेनिंग है, जो भी जॉब ट्रेनिंग राज्य चयन आयोग के माध्यम से लगेगा जिसके द्वारा नौकरी मिली जाएगी वो 2 साल में पक्का हो जाएगा। उस बात को भी वो सुनकर तैयार नहीं थे। इसके अलावा जितने भी रोजगार के अवसर वो हमारे घोषणा पत्र पर चले जा रहे थे, क्योंकि उनको वॉकआउट करके ये दिखाना था कि हम युवाओं के सच्चे साथी है, हम युवाओं के साथ खड़े हैं। लेकिन विडंबना देखिए, ये कहीं भी युवाओं के साथ खड़े नहीं है। जो सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड से पेपर लीक भर्ती हुए हैं उनके जरूर साथी होंगे। मैंने जब कहा कि मोदी जी ने भी 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, हमने तो रोजगार देने की बात की है, सरकारी क्षेत्र में भी और निजी क्षेत्र में भी रोजगार देने की बात की है। उन रोजगार में जितने भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल में सरकारी क्षेत्र में भर्तियां नहीं की जितनी हमारी सरकार ने 2.5 साल में कर दी है। जा रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग की जा रही है और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हम युवाओं को रोजगार देने के अवसर जो है उसमें बहुत अधिक वृद्धि हुई है। अभी 6200 आया नियुक्त होनी है स्कूलों में, 6200 एनटीटी नियुक्त होने हैं और प्रोफेशनल जो कोर्सेज है उसमें नियुक्तियां हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का वॉकआउट इस बात को बतलाता है, कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व को खतरा कहीं ना कहीं पैदा होता नजर आ रहा है। मैं देखता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को हाथ खड़ा करते बोलने के लिए, जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हाथ खड़ा करते हैं, उधर से रणधीर शर्मा जी, विक्रम ठाकुर जी, सतपाल सत्ती जी, सब नेता अपना हाथ खड़ा करके अपनी बात कहना चाहते हैं। अरे भाई, आपने जयराम जी को विपक्ष का नेता चुना है, अगर वो हाथ खड़ा करते तो और विधायकों को हाथ नहीं खड़ा करना चाहिए। लेकिन लगता है कि 5 गुटों में जो भाजपा बटी है वो सुनना ही नहीं चाहती है, लेकिन हम उनको सुनाने का पूरा मौका देंगे, इसलिए सबसे लंबा चौथा ऐतिहासिक सेशन हमने किया है। सर, 5 साल में पूर्व सरकार में कितनी भर्तियां हुई हैं? 5 साल में उनकी सरकार में तो भर्तियां हुई नहीं, उनके समय तो पेपर लीक हुए हैं। उनके समय पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ, सबऑर्डिनेट सिलेक्शन में जो उनके समय के लोग हैं हमने उनके खिलाफ कार्रवाई की, जेल की सलाखों के पीछे भेजा। अगर उनकी भर्तियों की बात की कि हमारे समय की सैंक्शन पोस्टें हैं, अब अतीत में अगर जीना है कि हमारे समय की है वो गलत बात है। अभी हमने 200 मेडिकल ऑफिसर्स की नियुक्तियां कर दी का रिजल्ट निकलने वाला है। 1200 पुलिस वालों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। 700 होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। 984 पटवारियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। रोगी मित्रों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पशु मित्र हमने भर्ती कर दिए हैं, भर्ती स्वीकृति कर दी है, भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली। नौकरियां ही नौकरियां, ये तो है जो सरकारी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार से नौकरियां मिली जा रही है, लेकिन निजी क्षेत्र में भी नौकरियां मिलेगी। कैसी बातें करते हैं ये लोग कि जो मोटरसाइकिल वाली नौकरी मिली। हमने निजी क्षेत्र में ओवरसीज डिपार्टमेंट बनाया। पहली बार हिमाचल प्रदेश में ओवरसीज डिपार्टमेंट बना और भारत सरकार से स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को उसका लाइसेंस मिला है। हमने कहा जो भी नौकरियां विदेशों में मिलेगी उसका एम्बेसडर के साथ हमारी बातचीत चल रही है, और उस जो भारत सरकार में जो विभिन्न कंट्रियों के एम्बेसडर है, जापान के हैं, जर्मन के हैं, अरबियन कंट्रीज के हैं,
इनके साथ बातचीत चल रही है। हम चाहते हैं कि जो भी विदेश में हमारा युवा साथी नौकरी करने के लिए चुना जाएगा उसका रिकॉर्ड भी रखा जाए कि कौन से विभाग में रखा है और कहाँ नौकरी कर रहा है, उससे क्या वो काम करवाया जा रहा है जिस नौकरी के लिए चुनकर भेजा। हमने कहा कि हम अपनी एजेंसी के माध्यम से उनकी नियुक्तियां करेंगे। आने वाले समय में आप उन नियुक्तियों को भी देखेंगे। सर, नेता प्रतिपक्ष इस तरह के आरोप लगा रहे कि झूठे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। पिछले साल ये कहा गया था कि 34,000 नौकरियां दी गई, लेकिन हाल ही में जो हमने कहा पिछले साल जो कहा था वो 34,000 नौकरियां निजी और सरकारी क्षेत्र में दी गई है, निजी और सरकारी क्षेत्र में दी गई है। रोजगार तो निजी क्षेत्र में भी तो होता है। अब कुछ पत्रकार बंधुओं को यहाँ रोजगार मिला जो पत्रकारिता के माध्यम से भी आ रहे हैं, वो भी तो रोजगार है। अपना सोशल मीडिया चैनल चलाया हुआ रोजगार है। रोजगार निजी क्षेत्र में भी मिल रहा है, रोजगार निजी क्षेत्र में मिल रहा है। इसमें हंसने की बात नहीं है, सच्चाई बता रहे हैं। आपको संतुष्टि इस रोजगार से मिल रही है, कुछ सरकार में संतुष्टि पाते हैं, कुछ अपना काम करके रोजगार की संतुष्टि पाते हैं, कोई सोशल मीडिया का अपने मोबाइल के माध्यम से अपना रोजगार प्राप्त करके अपने आप को संतुष्ट पाते हैं। जिस रोजगार में जिस युवा को संतुष्टि मिलती है उस रोजगार के साधन हम उत्पन्न कर रहे हैं। और इस प्रकार से उनको कहना, अगर झूठ बोल रहा हूं बात, कृपया करके आप हमें झूठ के सच्चाई तो बताइए कि कहाँ झूठ बोल रहे हैं। सुनते ही नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कलम ले लीजिए, लिखिए। लिखने की जगह पूछ रहे कि आपका घोषणा पत्र क्या। अरे घोषणा पत्र 5 साल का है। हम भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी प्रतिवर्ष, प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार दे रहे हैं। वो आपको पता होगा कि दे रहे कि नहीं दे रहे। हम तो आंकड़ों के साथ अपना रोजगार दे रहे हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि हमें सोशल मीडिया में जाकर युवाओं की सहानुभूति लेनी है और हम युवाओं की बात करते हैं। उन युवाओं को पता होगा कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए पेपर लीक करवाते थे। हमने ऐसा नहीं किया है। वन मित्र लगाए 2061 मेरिट पर लगे। आज बेटे और बेटियां जो भी नौकरी पर लगी है वो 90% वाले लोग लगे हैं। कोई भी पेपर इस सरकार में कोई लीक नहीं कर सकता। कोई भी कई प्रकार की अफवाहें उठाई कि पेपर लीक हो गया, हमने बोला FIR दर्ज करो। किसने की? हमारी सरकार किसी भी प्रकार से युवाओं के साथ न्याय नहीं कर रही है। लेकिन होता क्या है, सेशन के समय, चलो ये तो स्पीकर साहब ने कहा कि ये जो बाहर गए हैं ये रजिस्टर नहीं होगा। होता क्या है कि राजनीति में अपनी बात रखने का एक तरीका माध्यम होता है कि मैंने अपनी बात को जुबान से बहुत जोर से रखा। आंकड़ों की बात आती है तो फिर वो खड़े हो जाते सारे। आंकड़े सुनने चाहिए, आंकड़ों से ही आगे सच्चाई सामने आती है। जो बेचारे बैच वाइज अभी TGT आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल के लोग लगे उनको नहीं पता है। हमने फिर ये कहा क्योंकि सोशल मीडिया में पेड इन्होंने कुछ लोग बिठा रखे हैं और सोशल मीडिया में पेड लोग उठाकर वो चलाते रहते हैं। हमने इसीलिए कहा कि हम अब कुछ जो नौकरियों के नियुक्ति पत्र होंगे वो खुद हम दे करेंगे और रिकॉर्ड ये रखेंगे। सर, कुल्लू मंडी आइलैंड पर कुछ टूरिस्ट फंसे हैं और ओवर चार्जिंग की बात सामने आ रही है सर। 400 रुपए नहाने के, 200 रुपए टॉयलेट जाने के। नहीं, अभी ये कुल्लू मनाली, देखिए ऐसे वैसे हिमाचल की परंपरा नहीं है, संस्कृति नहीं है। चाहे कुल्लू मंडी में मैं पिछली बार जब भयंकर बाढ़ आई थी तो लोगों ने अपने घरों से खाना बनाकर भी टूरिस्टों को दिया था। लेकिन एक बात अभी मेरे सामने आई कि रोड सारी जगह बंद पड़े हैं और उसने उनसे टोल टैक्स लिया जा रहा है। तो मुझे अभी माननीय धर्मानी जी ने भी बात की है इस मामले में और पिछले दिनों मेरे से DC ने भी बात की थी। तो हमने डिजास्टर एक्ट के तहत 1 महीने के लिए वो बंद कर दिया था टोल लेना। तो इस संदर्भ में हम जल्दी कोई फैसला कर लेंगे। सर, कोई सरकार के पास ऐसी शिकायत आ रही है कि आउटसोर्स वालों से एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं जो कंपनियां? देखो ये बातें अगर कोई ला देगा ना तो वो उसको आप मेरे को बताना। सर, रजनी पाटिल जी की हिमाचल आ रही है और विदित चौधरी पहले गए हैं, क्या संगठन का विस्तार जल्दी हो जाएगा? नहीं, संगठन का विस्तार है। प्रदेश अध्यक्षा हमारी अच्छा काम कर रही है। वो अब कार्यकारिणी का भी विस्तार हो जाएगा। विस्तार के समय मैं आपको बताऊंगा। सर, दिल्ली की मुख्यमंत्री हमला हुआ है
दिल्ली के मुख्यमंत्री पर जन सुनवाई में एक हमला हुआ आपकी तरफ से। मुझे इसकी जानकारी नहीं। सर, एक PLFS की रिपोर्ट आई है पिछले कल भारत सरकार की, जिसके हिसाब से हिमाचल में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 29.6% के आसपास है और नेशनल एवरेज है लगभग 15% के आसपास। तो इस हिसाब से इस बारे में जानकारी नहीं। धन्यवाद। मुझे अभी डिप्टी CM साहब बता रहे थे कि ऊना में बहुत तेज बारिश हुई है। मैंने अभी उससे DC डिप्टी कमिश्नर से बात की है, सारी व्यवस्था को ठीक किया जा रहा है।